हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे, तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह का। और अभी मुझे जो है झाड़ू लगानी है घर में और उसके बाद में फिर बनाना है खाना। तो यहाँ पर मैं अभी किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आटा मैंने लगा लिया है और जो है छोले की सब्ज़ी बनाई थी वो भी बन गई है। तो अभी मुझे जो है रोटी सेकनी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना सामान सेट कर रही हूँ इधर से उधर रखने का, क्योंकि जिस टाइम खाना बनाते हैं ना स्लेब पर बहुत सारा सामान फैल जाता है, बर्तन भी बहुत हो जाते हैं और बहुत चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो सबको पहले अच्छे से सिंगवाना पड़ता है, उसके बाद ही जो है रोटी सेकूँगी, क्योंकि फिर जगह भी नहीं रहती स्लेब पर सामान रखने की। और यहाँ पर रखी है ये दूध की बाल्टी, अभी मुझे दूध भी गर्म करना है। और परी के पापा ड्यूटी जाएंगे तो इसलिए उनके लिए खाना बना रही हूँ अभी, अपने लिए फिर बाद में ही बना लूँगी। तो यहाँ मम्मी पूछ रही थी कि दूध मुझे गर्म करना है या तुम करोगी, मतलब खीर बनानी थी ना आज, तो इसलिए मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने दूध कर दिया है पतीले में और जो बाकी है ये बाल्टी का है, इसको आप छान लेना। क्योंकि सुबह को ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और आज तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं काम सारे ही। एक तो दशहरा है आज, दशहरे पर जो है पाइता बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले खाना बनाकर उसकी पूजा होती है, यानी कि खाना निकाला जाता है, पाइता पूजा जाता है, उसके बाद ही खाना खाएंगे। और फिर आज गाय के दूध को भी नाज लगाना है तो उसकी भी खीर बनाएंगे। तो सुबह सुबह में बहुत सारे काम हो गए थे। और अभी यहाँ पर परी के पापा पाइता पूज रहे हैं, इसी तरह से पूजते हैं हमारे यहाँ पर। दशहरे को हम पाइता बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये छोटी छोटी होती है, क्या बोलते हैं इनको, कुल्लो बोलते हैं। तो एक में तो रख लिए हैं खील पताशे और एक में रख लिया है गेहूं। और ये जौ है जो यहाँ पर रख रखे हैं। और बस इस तरह से यहाँ पर पाइता पूजेंगे, क्योंकि इसी जगह पर हमें फिर गोवर्धन की पूजा भी करनी होती है जिस जगह पाइता पूजते हैं। और खीर भी बनकर तैयार हो गई है, तो मम्मी ने खीर भी निकाल दी है, गाय माता की पूज दी है। और बस इसके बाद ही अब सब लोग खाना खाएंगे, इससे पहले कोई नहीं खाएगा। तो जो खीर है वो भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और खीर को अभी मम्मी ना बांटने भी जाएंगी अपने मोहल्ले में। तो देख रही थी कि अच्छे से बन गई है या नहीं बनी है। और यहाँ पर परी और मम्मी दोनों बैठे हैं, इन्होंने सांझी माँ को यहाँ से उतार लिया है, मतलब जहाँ पर हमने लगा रखा था। तो सांझी माई को विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। तो 9 दिन तक सांझी माँ हमारे घर में रही, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब दोनों टाइम जो है पूजा होती थी घर में, तो बड़ा ही मन लगता था। और आज ये चली जाए। जब हम छोटे थे तो अपने घर में हम भी ऐसे ही जाया करते थे, सब लड़कियां साथ मिल करके, ताऊ चाचा की सभी बहनें एक साथ मिल करके जाती थी। ये गिप्पी कानों पर रख दिया परी ने नोरते। गिप्पी नहा गया है लेकिन ओए गिप्पी का डांस, गिप्पी का डांस। ओए है कर गिप्पी थोड़ा सा और उरे मुँह करके। ढंग में कर गिप्पी, ढंग में अच्छा अच्छा सा डांस कर। और अभी दोपहर का खाना बनकर तैयार हो गया है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं गिप्पी और बैठे थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। हम दोनों ने अपना खाना लगा लिया है, बाकी सब ने खा लिया है। और जो है इसके बाद थोड़ी सी देर लेटकर आराम किया दोपहर को। और अभी हो रहा है तीसरा पहर, तो मैंने गिप्पी से बोला कि थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पर बैठ कर पढ़ाई कर रहा था, तो बस किताब हाथ में लेकर बैठ जाता है, पढ़ाई तो नहीं करता ऐसे अच्छे से अपने आप। किताब हाथ में लेकर बैठ गया कि हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ। फिर मैं लगाने लगी थी यहाँ को झाड़ू। तो फिर मैं इससे बोली कि पहले यहाँ को मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि इन्होंने खील पताशे खाए थे बैठ करके बच्चों ने।
तो वो सारे में बिखरे हुए पड़े थे, क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ खाते हैं खाते कम हैं और गिराते ज़्यादा हैं। तो उसके लिए मैंने कहा पहले यहाँ को अच्छे सा कर दूँ, उसके बाद ही तुम्हें बैठ कर पढ़ाऊँगी, थोड़ा काम कराऊँगी। और अभी जो सोफ़े पर पड़े हैं धुले हुए कपड़े हैं, जो मैंने कल धोए थे ना, वही कपड़े सोफ़े पर डाल रखे हैं उतार करके। इन सब की भी अभी मुझे तह लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद कपड़ों की तह बनाऊँगी, गिप्पी को पढ़ाऊँगी, तो फिर यही सब काम हो जाते हैं और रात हो जाएगी इसी तरह से। और यहाँ पर देखिए कितनी रात हो गई है, जो है खाना वाना सब हो गया है, मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। और गिप्पी खेल रहा है अपनी गाड़ी से। बच्चों के खेलना देखिए बिल्कुल अलग ही होते हैं। हाथ में तो फूंकनी ले रहा है जिससे कि हम चूल्हे में आग जलाते हैं, और बस हैंडल घुमा रहा है अपनी मैजिक कार का। मैजिक कार वैसे इसकी ठीक ठाक है, थोड़ी सी ही टूटी है, अभी ज़्यादा नहीं टूटी। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो किचन में मुझे बनाना है क्या, अभी खाना नहीं बनाना है, बर्तन साफ़ करने हैं। सारा जो बर्तन है वो तो सब साफ़ कर लिए हैं मैंने, साथ ही साथ में रैक में लगा दिए हैं। और कुछ जो बड़े बर्तन थे ना, उनको ऐसे स्लेब पर ही रख दिया है, उल्टा करके पानी नहीं चढ़ जाएगा। और परी अपनी माता की चुंदरी लेकर आई है, कल ये कन्या जिमनी में गई थी, तो इसे ना वहाँ पर ये माता की चुंदरी मिली थी, तो वही हाथ में ले रही थी। कह रही मम्मी से मेरे हाथ में बांध दो, पिन लगा दो। फिर कह रही कि तो ढीली रह गई हाथ में, और मैं तो अब इसको टाइट करके बांधूंगी, पिन लगाऊंगी। बस बच्चों का यही सब होता है, यही सब खेल होते हैं, कभी कुछ लगे ही रहते हैं। तो बस ये सब काम करने के बाद में अभी मुझे करना है अपनी वीडियो का एंड। तो फ्रेंड चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज सुबह से अभी तक आप लोगों से कोई बात नहीं की, क्योंकि बस सुबह से काम में ही लग रहे हैं। और वीडियो तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आप लोगों से बात नहीं की आज। और आज मैं आप लोगों से बात अभी कर रही हूँ, अभी मुझे वीडियो का एंड करना था। तो खाना वाना सब हो गया है, और खाने में आज बनाई है चने की दाल। बहुत दिनों बाद आज चने की दाल बनाई है, सिंपल सी दाल जीरे में छोक करके बनाई है। और बच्चों ने, हमने सबने खाना खा लिया है, और बस जो काम है रात को सारा हो गया है ख़त्म। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। और बस जो है आज दशहरे में हमारे यहाँ जैसे जैसे पूजा होती है वो सब मैंने आपको दिखाया है। दशहरे का बल्कि मेला भी भरा था। हमें यह था कि मेला नहीं भरेगा अब की बार, लेकिन मेला भरा था। लेकिन हमारे बच्चे नहीं गए मेले में इस बार। गिप्पी और परी कह रहे थे जाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं भेजा, क्योंकि इनके पापा भी मना कर रहे थे बहुत भीड़ भाड़ होगी मेलों में, तो मत भेजना, इसलिए हमने नहीं भेजे। वैसे हमें यह था कि कोई नहीं जाएगा यहाँ मोहल्ले में से, लेकिन 2-3 बच्चे गए थे जो अभी आए हैं अपने खेल खिलौने लेकर के। और उनको देखकर गिप्पी भी आज हिरस कर रहा था, यानी कि उनकी, कि वो तो सब चीज़ ले आए, हमें कुछ भी नहीं दिलाया, मुझे बंदूक भी नहीं दिलाया। इसे 1 महीने से हमने कुछ नहीं दिवाया बेचारे को, बाकी सबको मिल रहा। जबकि ये कभी भी अगर बाजार में जाता है ना, डॉक्टर के कहीं भी, तो वहीं से कुछ ना कुछ लेकर आता है, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो या बंदूक हो। और आज पता है गिप्पी खाट खड़ी कर रखी थी हमने बाहर, और उस पर चढ़ गया। मैं तो खाना बनाने लग गई, और जैसे मुझे आवाज़ आई बहुत जोर से ढम देसी कुछ गिरने की मैं बहुत तेज भागी चली गई छोड़ के रोटी को भी, कि पहले देखो क्या हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो गिप्पी तो नीचे पड़ा है, खाट के अंदर इसका पैर है और खाट इसके ऊपर पड़ी। फिर जा करके खाट को उठाया और इसको देखा तो तसले में पड़ा है, जिस तसले में हमने चूल्हे की राख निकाल रखी थी। गिप्पी उसमें बैठा है आराम से हंस रहा। 2 इसके लगे कमर में चांटे क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं कितनी, हाँ मुझे ये था कि पता नहीं इसका ना कितनी ज़्यादा चोट लगी होगी। जब खाट पे से गिर गया, मैंने जाके सब पूछा, बोला नहीं मेरे चोट ना लगी। तो अभी भी नु कह रहा मम्मी मैं ना ऐसे गिरा बहुत जोर से तसले, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं गद्दे पे बैठा सुबह हमारी मैडम जी नहाने के लिए जा रही थी। आज दोनों के बच्चों को ऐसा हो रहा है, सुबह मैडम जी नहाने के लिए जा रही थी तो मुंह पर तौलिया डाल लिया, और बस मुंह ऊपर को उठा के मुंह पर तौलिया डाल के चली जा रही है। जो इधर ये गमले रखे हैं ना सामने दिखाई दे रहे रसोई के सामने, उनके ऊपर जाके मुंदा मुंह गिर पड़े गमले नीचे परी ऊपर सुबह उसको भी चोट लगी। तो बस कुछ नहीं कहते हैं, दोनों के दोनों ऐसे हो रही है बात जो है कोई सा बच्चा नहीं मानता। तो चलिए फ्रेंड, और आज सुबह से मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं की, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था। आज एक तो दशहरा था, और इसके पापा को आज रोज़ से भी पहले जाना था ड्यूटी। बोले आज मुझे जल्दी जाना है, रोज़ से जल्दी जाऊंगा तो जल्दी खाना बना देना। तो बस उनके लिए खाना बनाने में लग गई, और फिर जब तक पाइता नहीं पूछता तब तक खाना ना तो खाते हैं और ना ही कहीं लेकर जाना होता है। तो फिर इस चक्कर में जल्दी उठी, जल्दी खाना बनाया, दाल चावल और लौकी का रायता और रोटी, ये सब चीज़ें बनाई। और फिर आज हमारी जो गाय है उसके दूध को भी नाज लगाना था, यानी कि खीर बनानी थी। तो फिर खीर भी बनाया, बल्कि खीर तो मम्मी ने बनाई, लेकिन फिर मैंने दूध किया पतीले में,
चावल वगैरह साफ़ किए तो टाइम तो बहुत लग जाता है। और फिर ये बोले कि खाना, मैं बोली खाना जब जाएगा, जब सारा पूज जाएगा उसके बाद खाना खाओगे, उसके बाद ही जाएगा। तो बस बहुत जल्दबाजी में आज सुबह का खाना बनाया, लेकिन फिर भी 7:15 बजे तक हमने खाना बनाकर रेडी कर दिया था और करीब 7:30 बजे भी आज ड्यूटी के लिए निकल गए थे। फिर भी टाइम से चले गए। आज वे ड्यूटी कह रहे थे कि जल्दी जाऊंगा, तो उसी चक्कर में बस आज मैं लग गई। फिर आप लोगों से कुछ बात हो जाता है ना कि काम ज़्यादा हो जाता है। बल्कि सोच रही थी आज अपने इस वाले कमरे की क्लीनिंग कर लूँ, दिवाली से पहले करनी तो है ही सारे घर की, एक एक करके करूँगी तब होगी। तो आज सोचा था इस कमरे की कर लूँ, लेकिन फिर मैं थक गई, फिर मैंने कुछ नहीं किया। वही रोज़ का काम है कि काम भी 1-1:30 बजे निमटता है। पता नहीं क्या है कि काम भी टाइम से नहीं निमट रहा आजकल, पूरा दिन लगी रहती हूँ तब भी निमटता। तो कल देखूंगी इस कमरे की क्लीनिंग करूंगी, परसों दूसरे की, फिर बरामदे की, ऐसे ही करके होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।